नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना विस्फोट, मिले 482 नए संक्रमित, सभी जिला उपायुक्तों को भेजा गया निर्देश। झारखंड में कोरोना विस्फोट हुआ है। पूरे राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 482 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी रांची में अकेले 246 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में अब कोरोना के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 1371 हो गई है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने राज्य सरकार के होश उड़ा दिए हैं। इसे देखते हुए सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर सतर्क किया है। कोरोना संक्रमण के 482 नए मामले आने के साथ ही झारखंड देश के उन शीर्ष 10 राज्यों की सूची में आ गया है। 246 नए मामले के साथ रांची सबसे टॉप पर है, जबकि 56 नए मामले के साथ कोडरमा दूसरे नंबर पर है। बोकारो में 42, धनबाद में 28, हजारीबाग में 18, देवघर में 13, पलामू में 7 और सरायकेला खरसावां जिले से कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखा गया है। पत्र में ओमिक्रॉन और उसके प्रसार को राज्य में रोकने के लिए उचित दिशा निर्देश दिया गया है। सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को सतर्क रहने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हल्की सर्दी खांसी के बाद कोरोना की जांच कराई, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने आग्रह किया है कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वे कोरोना जांच जरूर करा ले। रांची के सांसद संजय सेठ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए यह जानकारी दी है कि हल्की सर्दी खांसी के बाद उन्होंने कोरोना की जांच कराई थी, जिसमें कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीते कुछ दिन में जितने भी लोग उनके संपर्क में आए हैं सभी से आग्रह किया है कि कोरोना जांच जरूर करा ले। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कड़ाके की ठंड में होगा नव वर्ष का स्वागत, चलेगी शीतलहर। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरा झारखंड इन दिनों बारिश, घने बादल, कुहासा और ठंड की आगोश में समा गया है। हालांकि आज 31 दिसंबर की सुबह में कई जिलों में सुबह में कोहरा देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा खिली हुई धूप देखने को मिली हुई है और दिन में अच्छी धूप खिली। हालांकि उत्तर भारत में बर्फबारी के कारण झारखंड में शीत लहरी जो है चलेगी। इस बार नववर्ष का स्वागत कड़ाके की ठंड में होगा। न्यूनतम तापमान कम होने से ठंड में वृद्धि होगी। 1 जनवरी को मौसम साफ रहेगा। सुबह में कुहासा रहने और ठंडी हवा चलने की संभावना है। यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक रहेगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 1 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की कमी आने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बाइक स्कूटर चालकों को ऐसे मिलेगा सस्ता पेट्रोल। सब्सिडी देने के लिए ऐप बना रही है सरकार। राज्य के करीब 61 लाख से अधिक हर प्रकार के राशन कार्ड धारक प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए सरकार से सब्सिडी पाने के हकदार होंगे, बशर्ते उनके पास मोटरसाइकिल या स्कूटी हो। योजना का लाभ 26 जनवरी से उपलब्ध होगा। फायदा उठाने के लिए लाभुकों को मोटरसाइकिल या स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के बाद पर्ची लेनी होगी। इस पर्ची को सरकार की ओर से तैयार किए जा रहे ऐप पर अपलोड करने से बैंक खाते में सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी। ऐप पर लाभुकों को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान राशन कार्ड का विवरण, आधार लिंक, बैंक खाता और वाहन पंजीकरण का विवरण अपलोड करना होगा। पीडीएस डीलर के माध्यम से अधिकतम 250 रुपए की राशि बतौर पेट्रोल सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में दी जाएगी। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि सरकार का अनुमान है कि 61 लाख राशन कार्ड धारकों में से 1/3 यानी करीब 20 लाख लाभुकों के पास मोटरसाइकिल या स्कूटी होगा। इतने लोगों को सब्सिडी देने पर करीब 50 करोड़ का खर्च आएगा, लेकिन यह संख्या कोई सीमा नहीं है। यदि इससे अधिक राशन कार्ड धारकों के पास दोपहिया होंगे तो उन्हें भी योजना का लाभ देते हुए पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो
शाम के बाद पिकनिक मनाते दिखे तो हवालात में काटनी होगी रात। प्रशासन ने की अपील। पुलिस बल की सीमित संख्या को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में पिकनिक स्पॉट की सुरक्षा में स्थानीय लोगों की मदद ली जाएगी। थानेदारों को गांव के एक्टिव युवकों को सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग लेने का निर्देश दिया गया है। खासकर खतरनाक फॉल सुनसान पिकनिक स्पॉट पर स्थानीय युवक पुलिस का सहयोग करेंगे। नशे की हालत में फॉल के गहरे पानी में कोई ना जाए, इसका ध्यान रखा जाएगा। खासकर दसम फॉल में पानी में उतरने की मनाही होगी। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया है कि सूर्यास्त के बाद फॉल एवं सुनसान इलाके में पिकनिक मनाते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। आम लोगों से समय से पिकनिक मनाकर घर लौट जाने की अपील की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कपड़ा पर जीएसटी बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन। कपड़ा पर जीएसटी बढ़ाने के विरोध में शुक्रवार को धनबाद जिले के टेक्सटाइल व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान 2 घंटे के लिए बंद रखकर प्रदर्शन किया। बैंक मोड़ टेक्सटाइल मार्केट के पास प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने कहा है कि कोरोना के कारण कपड़ा कारोबार की स्थिति पहले से खराब है। जीएसटी बढ़ाकर सरकार इसकी स्थिति को और खराब करने वाली है। कपड़े के दाम में इजाफा होगा जिसका सीधा असर कारोबार पर पड़ेगा। मौके पर बैंक मोड़ चैम्बर के अध्यक्ष प्रभात सुरोलिया समेत अन्य कारोबारी मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में महिला पुलिसकर्मी की संदिग्ध स्थिति में मौत। 2 महीने पहले की थी प्रेम विवाह, 4 दिन पहले पति के खिलाफ की थी शिकायत। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना में सहायक पुलिस के पद पर कार्यरत रेबा रानी मांडी की गुरुवार को संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। घर में ही उनका शव फंदे से लटका पाया गया है। मूल रूप से बहरागोड़ा की रहने वाली रेबा रानी अक्टूबर महीने में ही गम्हरिया के बाबूलाल हांसदा से प्रेम विवाह की थी। बाबूलाल की यह दूसरी शादी थी। 4 दिन पहले ही रेबा रानी बागबेड़ा थाने में ससुराल पक्ष के खिलाफ प्रताड़ित करने की शिकायत की थी। ससुराल पक्ष के लोगों ने मायके पक्ष के लोगों की इसकी सूचना दी तो उन्होंने ससुराल पक्ष पर हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। इधर सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में न्यू ईयर पर नो गाइडलाइन। शहर के होटल और रेस्टोरेंट में तैयारी पूरी। रांची, दिल्ली, मुंबई व कोलकाता के डीजे व डांस ट्रूप मचाएंगे धमाल। रांची में न्यू ईयर जश्न में सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं लगाई है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद भी सरकार की तरफ से कोई विशेष गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। सभी होटल न्यू ईयर की शाम को रंगीन बनाने में जुट गए हैं। शहर के रेस्टोरेंट, बार और होटल में अलग अलग तैयारियां की गई है। नए साल के स्वागत के जश्न में कई इवेंट हो रहे हैं। इसमें रांची, दिल्ली, मुंबई व कोलकाता के डीजे व डांस ट्रूप परफॉर्म करेंगे। इस बार विदेशी डांसर व कोई सेलिब्रिटी नहीं आ रहे हैं। फीमेल डीजे की डिमांड ज्यादा है। प्रसिद्ध डीजे कर्मा डीजे फिलोरा के साथ सिंगर हरगुन कोर और देसी डुब वो अलग अलग जगह परफॉर्म करेगी। स्पेशल फूड कुजिन की भी खास व्यवस्था की जा रही है। सभी जगहों पर न्यू ईयर पर आयोजित पार्टी में शामिल होने के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेनी आवश्यक है। वहीं कुछ जगहों पर डबल वैक्सीन वालों को 10% की छूट दी जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा का फिर होगा सोशल ऑडिट। मनरेगा के कार्यों का अब सोशल ऑडिट फिर से शुरू होगा। लंबे समय से सोशल ऑडिट का काम झारखंड में बंद था। सोशल ऑडिट यूनिट की ओर से ऑडिट का काम नहीं किया जा रहा था। अब जाकर सोशल ऑडिट होगा। वर्ष 2021-22 के लिए सोशल ऑडिट होना है। इसे लेकर सोशल ऑडिट यूनिट के राज्य समन्वयक गुरजीत सिंह ने सभी उप विकास आयुक्तों को पत्र लिखा है। ऑडिट के लिए कैलेंडर भी जारी किया गया है। प्रखंड और पंचायतवार सोशल ऑडिट की तिथि तय की गई है। सोशल ऑडिट की शुरुआत 10 जनवरी से होगी जो फरवरी तक चलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पर्यटन धार्मिक स्थल को जोड़ने के लिए बिछेगा सड़कों का जाल। राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जिला प्रखंड को शहरों से जोड़ने पर सरकार ने फोकस किया है। इसके लिए करीब 1627 करोड़ की लागत से 102 सड़कों का राज्य भर में निर्माण शुरू कर दिया गया है। दूसरी ओर 1434 करोड़ की लागत से 27 सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जबकि 127 करोड़ की लागत से तैयार 5 पुलों को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। दूसरी ओर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से राज्य के हाईवे को 4 और 6 लेन में के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच आवागमन में समय कम लगे। बहुत जल्द 1000 करोड़ की लागत से कई और नई सड़कों का निर्माण शुरू कराने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। पथ निर्माण विभाग राज्य के पर्यटन धार्मिक स्थलों को बेहतर सड़क मार्ग से जोड़ने की कार्य योजना पर काम कर रहा है। रांची बोकारो 4 लेन हाईवे के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द इस सड़क का काम
काम शुरू किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।